नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एक्सपांड चैनल पर। देखो, जो आने वाला साल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम्स यहाँ पर होने वाले हैं। क्योंकि देखा जाए 2024 जो है हमारा वो चुनावी वर्ष है। ठीक है, 2024 में चुनावी वर्ष है, इस वजह से 2023 में काफ़ी जो है वैकेंसीज आने की संभावना है। चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, कई सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। यूपी पीसीएस में भी ठीक ठाक वैकेंसी आने वाली हैं। ठीक है, आरओ का भी जो है नोटिफिकेशन आएगा, उसमें भी ठीक ठाक वैकेंसी आने वाली है। लोअर पीसीएस का भी एग्ज़ाम होने वाला है जो पेट के थ्रू होगा, और उसके अलावा और भी कई सारी परीक्षाएं होंगी। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर आरओ का जो एग्ज़ाम है उसका मतलब अध्याचन मिल चुका है, बस नोटिफिकेशन आने की देरी है। जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा, उसका एग्ज़ाम भी होगा। तो आज हम लोग उसका पैटर्न समझेंगे और उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए प्रीलिम पास करने के लिए, वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, हमने भी कई सारी परीक्षाएं, प्रारंभिक परीक्षाएं जो है पास की हैं, उसके आधार पर अपना अनुभव शेयर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा लगे तो आप लोग भी फॉलो करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि उसका पैटर्न क्या होता है आरओ एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आप लोग देखें इसका पैटर्न क्या है। यहाँ पर आप लोग अगर देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो पेपर हैं। ठीक है, ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है। ठीक, पेपर 1 में सामान्य अध्ययन आएगा। ठीक, 140 क्वेश्चन होंगे और 140 अंक के होंगे। एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा पेपर होगा। ये प्रारंभिक परीक्षा की बात हो रही है। दूसरा पेपर होगा जहाँ पे 60 प्रश्न होंगे। ठीक है, और 60 नंबर का होगा। ठीक है, कहने का मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन हो जाएंगे और 200 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है पैटर्न है परीक्षा का। और परीक्षा में जो है माइनस मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/3। ठीक, 1/3 का मतलब सिंपल सा है, जैसे आपने 4 प्रश्न जो है अटेम्प्ट किए। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, और 4 में से आपने जो है ये 3 प्रश्न जो है गलत कर दिए। ठीक, और ये एक प्रश्न आपने सही कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो आपने एक प्रश्न सही किया था वो भी जो है गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपके 3 गलत हैं। तो कुल मिलाकर के आपका स्कोर 0 ही रहेगा। ठीक है, ये है यहाँ पर सीधी सी माइनस मार्किंग का जो है, पूरा सीधा सा माइनस मार्किंग का यहाँ पर फंडा है। ठीक है, तो ये है पैटर्न। ठीक, सिलेबस क्या है? जीएस का सिलेबस लगभग वही है जो पीसीएस में है। ठीक, वही मैंने बताया, 140 प्रश्न और पूर्णांक 140 नंबर का, लगभग वही है जीएस का। और यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि 10-15 क्वेश्चन ये सामान्य बौद्धिक क्षमता के आते हैं, मतलब रीजनिंग और मैथ के आते हैं। ये क्वेश्चन कैसे आते हैं? आप उनको PYQ लगा करके जो है यहाँ पर आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। तो वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और जनसंख्या जो है पर्यावरण, नगरीकरण, उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्कृति, मतलब यूपी जीके वगैरह जो है वो सारी चीज़ें, तो ये यहाँ पर जीएस में आएगा। उसके बाद दूसरा जो पेपर होगा सामान्य हिंदी का, मैंने बताया वहाँ पे 60 प्रश्न होंगे और 60 ही क्वेश्चन होंगे, मतलब 60 ही क्वेश्चन होंगे और 60 ही नंबर के होंगे। और उसमें भी 6 स्पेसिफिक टॉपिक्स आएंगे। कौन सा? पहला होगा विलोम शब्द। ठीक, दूसरा टॉपिक है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तीसरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चौथा तत्सम एवं तद्भव। पांचवा विशेषण और विशेष, और छठा पर्यायवाची। ये 6 टॉपिक्स हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। जो भी आप फालतू पढ़ेंगे ना उसका कोई मतलब नहीं है, चाहे जितना पढ़ लो, आना यहीं से है। तो फालतू पढ़ने का कोई रीज़न नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। आपको यही चुने हुए 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ना है वो मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप लोग वीडियो अंत तक देखेंगे तो सब कुछ आपको पता चलेगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो ये बातें हो गई यहाँ पर। आगे हम लोग देखेंगे कि ये इंग्लिश मीडियम वाले अपना जनरल स्टडीज़ का सिलेबस देख लेना। वही मैंने हिंदी में बताया कि क्या है, वही 6 टॉपिक हैं। हर टॉपिक से 10 प्रश्न आएंगे, एकदम फिक्स है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं।
थोड़ा पर्यायवाची पे ज़्यादा मेहनत करनी है, यहाँ पे थोड़ा गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, बाकी बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है, आसानी से यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके लिए हम पढ़ें क्या, वो हम उनके लिए बता रहे हैं जिनकी तैयारी ठीक ठाक नहीं है, शुरुआत करी है, तो उनको कम समय में क्या पढ़ें, फालतू में इधर उधर ना भटकें, फलाना वीडियो ये वीडियो देख करके बिना मतलब आंखें फोड़ें और होना कुछ है नहीं, प्रश्न एक को सॉल्व ही नहीं होते हैं। तो कम से कम किताबें पढ़ करके अच्छे से अच्छे नंबर कैसे लाए जाएं, ये मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा और अपना मतलब अनुभव शेयर कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हिस्ट्री में बात कर लेते हैं। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई एक किताब पतली सी हो ठीक ठाक, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। एक हिस्ट्री की किताब आती है, भारतीय इतिहास, किरण पब्लिकेशन की आती है। ठीक है, इसमें तीनों मतलब एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों ही यहाँ पर इतिहास मिलेंगे, और सारा जो है यहाँ पे फैक्चुअल भी काफ़ी है और काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। एक किताब को आप बार बार पढ़ें, 10 किताबें एक बार ना पढ़ें, तो ज़्यादा जो है आप लोगों को हेल्प होगी, मैक्सिमम आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसको जब पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग ये घटना चक्र की एक पूर्वावलोकन आती है, हर सब्जेक्ट की आती है, तो आपको लगभग हर सब्जेक्ट की लेनी है। इतिहास में आप लेंगे, पहले किताब पढ़ेंगे, फिर पूर्वावलोकन लगाएंगे। पूर्वावलोकन में होता क्या है, पूर्वावलोकन में पिछले कई सालों के जो है पुराने क्वेश्चंस होते हैं, जो कई सारे स्टेट्स में, जो कई सारे जो है अदर स्टेट के जो आयोग हैं प्रश्न पूछते हैं, वो वाले क्वेश्चन होंगे, और यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर होते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन भी वहाँ पर दिया होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब हो जाती है, लगभग हर सब्जेक्ट की आपको पढ़ना है, जहाँ पे आपको पुराने क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख लेंगे। तो जब ये दोनों किताबें आप पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से प्रीलिम के लिए हिस्ट्री में मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, हिस्ट्री में मोर देन सफिशिएंट। अब अच्छे से इसको पढ़ लेना, यहीं से ही क्वेश्चन लगभग आएंगे, कुछ चीज़ें नहीं भी आएंगी, लेकिन पास होने भर की चीज़ें यहाँ से ठीक ठाक तरीके से यहाँ से आ जाती हैं। ठीक है, तो आपको भटकना नहीं है, मेरे ख्याल से इतना पढ़ लेंगे तो हिस्ट्री आपका काम यहाँ से हो जाएगा। ज्योग्राफी में क्या करें, ज्योग्राफी में एक एनसीईआरटी है क्लास 11 की, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, इस एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, कई बार पढ़ें, उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, जब ये एनसीईआरटी खत्म हो उसके बाद ये घटना चक्री पूर्वावलोकन, वही सामान्य भूगोल की लेकर के आएँ, इसको अच्छे से सॉल्व करें, एक एक क्वेश्चन पढ़ें, उसका आंसर डिस्क्रिप्शन वगैरह देखें। बहुत ज़्यादा हो कोई एक टेक्स्ट बुक भी ले सकते हैं, महेश बंडवाल मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी होती है, भारत एवं विश्व का भूगोल, उसको साथ में रखें और पढ़ लें, तो ज्योग्राफी की जो है टेंशन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, बहुत अच्छा है, सफिशिएंट है। ठीक है, ये दो किताबें ही पढ़नी है, और बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक मैंने बताया महेश बंडवाल वाली, उसको आप लोग ले लेना। तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक है इतना, मतलब इससे हो जाएगा काम आप लोग का, पास होने पर का मतलब, पास होने का मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आने वाले। तो 50 जगह इधर उधर वीडियो फलाना ढिमाका देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही पढ़ लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी का यहाँ से काम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं पॉलिटी में। ठीक, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत होती है, बहुत लेंदी होती है। ठीक है, आप अगर लोग पढ़ पाएँ तो पढ़ें, मैं फ़िलहाल इसको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर पॉलिटी में एक किताब आती है अर्जुन सिंह, ठीक, अर्जुन सिंह उसके राइटर हैं। ठीक है, अर्जुन सिंह उसके राइटर हैं, पतली सी किताब होती है, प्रारंभिक परीक्षा जो मतलब फैक्चुअल एग्जाम्स होते हैं वहाँ के लिए बहुत अच्छी किताब है, उसको ले लेना। बेयर एक्ट जो मूल संविधान वाली किताब होती है वो अपने पास रखे रहना। ठीक है, उसको पास में रखना, या अर्जुन सिंह वाली पढ़ लो, उसके बाद आप ये पूर्वावलोकन लगा लेना। तो प्रीलिम के लिए जो है पॉलिटी लगभग यहीं से आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से 99% यहीं से सब कुछ आता है, लेकिन फालतू की चीज़ें लोग पढ़ते रहते हैं, होना कुछ होता नहीं है, पढ़ते रहो। एग्ज़ाम अल्टीमेटली गोल हमारा परीक्षा को निकालना है, ना कि हमको 70 किताबें पढ़नी है। ठीक है, तो ये हमको इतना ही, जब कम पढ़ो मगर नंबर लेकर के आओ अच्छे से, बस वही ज़रूरत है। तो ठीक है, पॉलिटी यहाँ से हमारी चीज़ें, पॉलिटी की यहाँ से सब कुछ लगभग कवर हो जाएगा, इतना ही आप पढ़ें, बहुत सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। ठीक, उसके बाद जनरल साइंस, क्योंकि स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है वह जनरल साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है। ठीक है, साइंस एंड टेक प्रीलिम में ज़्यादा नहीं आती, जनरल साइंस ही आती है।
तो मेरा मानना है कि दृष्टि की क्विक बुक आती है, ठीक है, सामान्य विज्ञान की, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये पूर्वावलोकन लगा लीजिएगा, बस सफिशिएंट है। 50 जगह वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आंखें फोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना पढ़ लेना, इसके बाहर सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, इतना बहुत है। यही 2 किताबें आपको पढ़नी है सामान्य विज्ञान के लिए, ठीक है। सामान्य विज्ञान का काम खत्म होगा। इकोनॉमिक्स में क्या करें, बहुत सारी जो है रमेश सिंह फलाना, बहुत सारी किताबें आती मोटी मोटी, उतना पढ़ कोई पाता नहीं है, और पढ़ते भी तो प्रश्न नहीं होते हैं स्टेट पीसीएस के जो फैक्चुअल प्रश्न हैं। तो यहाँ पर मेरा मानना है कोई अगर आपके शार्ट नोट्स हैं वो पढ़ो, और इकोनॉमिक्स की पूर्वावलोकन जो लेटेस्ट वाली हो, जो सबसे एग्ज़ाम के नियरेस्ट, जो जैसे 2022 की है, तो हो सकता है परीक्षा के नज़दीक इकोनॉमिक्स 2023 की भी जो है पूर्वावलोकन आ जाए। तो ये इकोनॉमिक्स की खास करके, क्योंकि करंट ज़्यादा यहाँ पर वेटेज होता है, तो लेटेस्ट वाली यहाँ पर ले लेना, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद एक पतली सी किताब आती है आर्थिकी, ठीक, ये भी घटना चक्र की होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है इन स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए। यहाँ पर जितनी भी योजनाएं हैं लेटेस्ट, वो वाली मिल जाएंगी, पुरानी योजनाएं, और बहुत सारा जो आर्थिकी डाटा है, चाहे बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, ठीक है, और जनसंख्या नगरीकरण वाली जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और जो भी चीज़ें हैं बहुत सारी, मतलब जितने भी फैक्चुअल चीज़ें हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, कहाँ मतलब जो है प्रोडक्शन कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है किसी चीज़ का, कहाँ पे कम हो रहा है, मिनरल्स का हो, चाहे वो जो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं कि किताब अच्छे से पढ़ लो। सारा फैक्चुअल यहाँ पे डाटा जो है इकोनॉमिक्स का लेटेस्ट अपडेटेड होता है। लेटेस्ट वाली लेना, जैसे 22-23 की है तो 2023 और 24 की आ जाएगी एग्ज़ाम के नियरेस्ट, जब एग्ज़ाम आने वाला होगा तो आ जाएगी ये वाली, ठीक है। तो ये वाली पढ़ लेना। इतना ही इकोनॉमिक्स में पढ़ना प्रीलिम निकालने के लिए। आरओ की परीक्षा की मैं बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे होता तो मैं कुछ और बताता, लेकिन यहाँ अगर आपको करना है तो इतना पढ़ लेना, बस, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। फालतू की इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजी इन्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेटेज नहीं होता है, लेकिन कोशिश करिएगा अपना, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये दृष्टि की क्विक बुक आती है, ये वाली आप पढ़ लेना, ठीक। और अगर ये नहीं मिलती है तो परीक्षा वाणी की जो है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की किताब ले लेना। दोनों में से कोई एक ही लेना है, 2 नहीं लेना है, फालतू कितना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब एक ही किताब से काम हो जा रहा है तो चाहे ये ले लो और चाहे ये ले लो, ठीक। उसके बाद वही सिंपल सा क्या है, पूर्वावलोकन को लगा लेना है, ठीक। बस इकोलॉजी एनवायरनमेंट से इतना ही पढ़ लेना, काम हो जाएगा। अपने शार्ट नोट्स बनाते रहो, जो चीज़ें नहीं आती हैं, यही तरीका पढ़ने का, जो नहीं समझ में आ रहा है उसका शार्ट नोट्स बना लो, बार बार उसको रिवाइज करो, बस यही तरीका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई एग्ज़ाम निकालने के लिए 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होता है सिलेबस, ठीक, और दूसरा होता है हमारा PYQ, ठीक है। दूसरा क्या होता है, PYQ। 2 चीज़ें स्तंभ होती हैं किसी परीक्षा को निकालने के लिए, कि पहले किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और उसका सिलेबस क्या है, ठीक। तो सबसे जो है यहाँ पे आरओ की अगर बात करें तो PYQ के लिए किताबें आती हैं। तो एक मैं सजेस्ट करूँगा, ये यूथ कंपटीशन की किताब है, और यहाँ पे पुराने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जो भी सॉल्व पेपर हैं वो आप यहाँ पर इस किताब में मिल जाते हैं। लेटेस्ट वाली आप लोग ले लेना, ठीक। वहाँ पे जो अभी तक के पेपर हुए हैं, अदर स्टेट के भी पेपर इसमें दे देते हैं, तो आप लोगों का। और इसके अलावा एक और आती है शिल्पी की, ठीक। शिल्पी किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बड़ा जो है नाजुक होते हैं, वो लोग भाई कहेंगे शिल्पी कौन है, तो शिल्पी पब्लिकेशन है, ठीक। शिल्पी कोई लड़की नहीं है, शिल्पी पब्लिकेशन की किताब आती है, वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दोनों में से कोई लेना, दोनों ही ठीक है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन ही है, तो दोनों ही ठीक हैं मेरे ख्याल से, कोई एक ले लेना, ठीक। तो PYQ यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा, ठीक। इतना ही पढ़ना है, PYQ लगा लेना है, बाकी सारी चीज़ें मैंने जो किताबें बताई वो पढ़ लेना। उसके बाद अब आती है सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पर कि करंट अफेयर्स में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। बड़ा दिक्कत होती है लोगों को, भाई करंट अफेयर्स में कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो मेरा मानना है
तो कोई एक जो है पतली सी कोई मंथली जो मैगज़ीन आती है एक आप लोग फॉलो करिए, ठीक। ये क्रॉनिकल की 2 मैगज़ीन्स आती हैं, ठीक। एक मैगज़ीन है जिसको सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल बोलते हैं, ये थोड़ा मोटी होती है, ठीक, थोड़ा मोटी होती है। एक आती है समसामयिकी क्रॉनिकल, थोड़ा पतली होती है। तो आर एग्ज़ाम के लिए मैं पतली वाली, ये लगभग 30-35 रुपये की मिलती है, बहुत महंगी नहीं है, ये 100 रुपये की मिलती है, तो ये पतली वाली ले लेना, ठीक। तो इस पतली वाली मैगज़ीन को आप लोग मंथली इसको पढ़ते रहें। लगभग अगर कोई एग्ज़ाम है तो साल भर का तो मान के चलो ठीक ठाक तरीके से होना चाहिए। पिछले 6 महीने का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन साल भर तक हो तो बहुत ही अच्छा है। तो ये वाली। उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम आने वाला होता है तो घटना चक्र जो है एक किताब निकालता है दृष्टि के नाम से, ठीक। लेकिन एक फ़िलहाल ये पीसीएस के लिए ही आती है दृष्टि, जब पीसीएस होने वाला होता है। लेकिन इसके अलावा घटना चक्र ने एक किताब निकालना शुरू कर दी है प्रतिदृष्टि, ठीक। उसका नाम है प्रतिदृष्टि, ये आई दृष्टि है। तो प्रतिदृष्टि जो है वो आएगी जब मान लिया आर एग्ज़ाम पहले हो गया तो एक प्रतिदृष्टि करके आएगी, तो उसको ले लेना, वहाँ पे सारे फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चूँकि आप मंथली जो है समसामयिकी पढ़ते ही रहेंगे तो वहाँ से चीज़ें क्लियर रहेंगी, जो मगर जो फैक्ट बच जाएंगे, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो जो चीज़ें छोटी छाटी होंगी वो यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके अलावा एक घटनासार आती है किताब, ये भी पार्ट्स में आती है। जब कोई एग्ज़ाम आता है तब ये लोग जो है कोई महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जब लगा होता है तो ये लोग अपनी किताब को निकालते हैं। तो इतना अगर पढ़ लेंगे, बाकी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो पढ़ते रहिएगा, काफ़ी मतलब वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर इतना पढ़ लेंगे, करंट अफेयर्स इतना ही आता है, और कोई यूट्यूब चैनल वगैरह हो, मंथली वीडियो वगैरह हो तो अपना देख लेना। लेकिन इतना अगर पढ़ लेंगे तो वो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से ही आपका पूरा काम हो जाने वाला है, ठीक। तो ये वाली चीज़ें हो गई, करंट अफेयर्स की दुविधा यहाँ से ख़त्म होगी। इतना ही पढ़ना, इसके बाहर कुछ नहीं आता है। एक आध क्वेश्चन आएंगे तो कोई नहीं कर पाता है, और इतना पढ़ लेंगे, करंट अफेयर्स इन एग्ज़ाम्स के लिए सफिशिएंट है। यूपीएससी होता तो कुछ और होता, लेकिन यहाँ पे ठीक है, इतना बहुत है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आएंगे तो परीक्षा वाणी की किताब आती है, एक मोटी आती है, एक पतली आती है। तो पतली वाली परीक्षा वाणी आप लोग लेना, मोटी वाली मत लेना, प्रीलिम निकालना है तो पतली वाली ठीक है, परीक्षा वाणी की ले लेना, यूपी स्पेशल वहाँ से आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब रही बात जो हिंदी वाला पेपर होता है सेकंड, ठीक। हिंदी वाला जो सेकंड पेपर होता है हिंदी का, मैंने बताया था कि 60 प्रश्न आएंगे और 60 ही नंबर का होगा। अब वो कहाँ से पढ़ें, लोग इतना वीडियो फलाना ये पढ़ना वो पढ़ना करते रहते, कौन सी किताब पढ़ें, हिंदी में कहाँ, हिंदी की बस सिंपल सी 1-2 किताबें हैं। एक आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित किताब है हिंदी के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में हिंदी की किताब बहुत ही प्रचलित किताब। बाकी तो और तो हरदेव बहारी, पीएन पांडे वगैरह आती हैं जो बेसिक बुक्स होती हैं, लेकिन एग्ज़ाम निकालने के लिए ये एक मोटी किताब आती है, इसमें सारी हिंदी लगभग होती है। तो अगर ये मोटी वाली आप लेंगे तो आपको समीक्षा अधिकारी का जो सिलेबस है उनके टॉपिक्स आपको जो है निकाल करके यहाँ से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक, वहाँ से ढूंढने पड़ेंगे, और उन टॉपिक्स को आप छांट लीजिए और इस किताब से उन 6 टॉपिक्स को पढ़ लेना। लेकिन अगर इस मोटी किताब को नहीं पढ़ना है तो एक यही लोग जो हैं आदित्य पब्लिकेशन वाले एक दूसरी किताब निकाल देते हैं, वो केवल समीक्षा अधिकारी के लिए निकालते हैं। तो वो क्या करते हैं, जहाँ के जो 6 टॉपिक आपको ढूंढ के पढ़ने हैं वो काट करके यहाँ पर इस किताब में दे देते हैं, तो कहीं आपको इधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली किताब पढ़ लेना। उसके अलावा घटना चक्र की किताब आ भी गई है ये, ठीक, 2023 करके अभी आ गई है, आप लोग परचेज कर लेना, ठीक। इसमें पूर्वावलोकन होता है, जो पहले आयोग में क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर दिया गया होता है। तो यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, और ये 2 और उसके अलावा यहाँ पे मतलब इस थ्योरी भी दी होती है। जितनी भी घटना चक्र आती है ना उन सब में अब थ्योरी भी देने लगे हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब हर क्वेश्चन में दिया होता है, तो काफ़ी हेल्पफुल होती है। और अगर ये मोटी वाले लेना तो आपको छांटना पड़ेगा, पतली वाली अगर ये ले लेंगे आदित्य वाली तो यहाँ पर सारी वही समीक्षा अधिकारी वाली जो जितना सिलेबस है वही उठा करके यहाँ पे रख देते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी ठीक लगे, अगर ये आपके पास मोटी वाली है तो नई वाली ना कर वहीं से ढूंढ कर पढ़ लो, नहीं है तो पतली वाली खरीद के पढ़ लेना और ये घटना चक्र पढ़ लेना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक जो है
RO के लिए सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, इतना ही पढ़ लेना। मैथ रीजनिंग पुराने क्वेश्चन जब लगाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि मैथ रीजनिंग के किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, बाकी करंट अफेयर्स, ठीक, इकोनॉमिक्स डाटा कहाँ से आएगा, हिंदी के लिए कौन सी किताब पढ़नी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है, यूपी स्पेशल के लिए कौन सी किताब पढ़नी, मैंने सब कुछ बता दिया है। मेरे हिसाब से इतनी चीज़ें सफिशेंट होती हैं और आसानी से अगर पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम आपका निकलेगा, 100% निकलेगा और फालतू में इधर उधर उलझने की ज़रूरत नहीं है। इतना पढ़ लेना, ये मेरा अपना अनुभव है। बाकी हालांकि इतना इससे आ जाएगा कि आप पास हो जाएंगे ठीक ठाक तरीके से। हम 100% आने की तो बात नहीं कहते, लेकिन पास हो जाएंगे, इतना यहाँ से ठीक है। और बाकी आप लोग पढ़िए, जो चीज़ें कन्फ्यूज़न हुआ करे वहाँ उनका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, खाली पढ़ के ही नहीं, लिखो। जो चीज़ नहीं आ रही है उसको लिखो, समझ में नहीं आ रहा है उसको बार बार रिवाइज़ करो, यही एक तरीका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, टेस्ट पेपर आए कोई मिल जाते हैं मार्केट में किसी दृष्टि वगैरह के, तो उनको लगाओ, देखो कितना क्या स्कोर आ रहा है, स्कोर को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो यहीं से जो है इतने से ही आपका काम हो जाएगा, ये मेरा अपना अनुमान है। तो यहीं पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है, जल्द ही किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और हाँ, चैनल एक्चुअली नया है हमारा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और यही जो है कि यूट्यूबर की जो है मंशा होती है। और बाकी अच्छा लगे तो ये सब ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।